परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत, पूर्ण, परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यभास, अनंत कोटि, महाकल्पो है ही नहीं। वशिष्ठ राम, निर्वाण पूर्वार्थ। आद्य परब्रह्म सद्गुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण, निर्वाण प्रकरण, पूर्वार्ध। ईश्वांकु उपाख्यान, पेज नंबर, विषय वस्तुना 23 नंबर, पेज नंबर 23। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, भव चक्र से मुक्त होने के उपाय के बारे में ईश्वांकु मनु संवाद उपाख्यान सुनाता हूँ। एक बार राजा ईश्वांकु के मन में दुखमय संसार से मुक्त होने का प्रश्न उठा। इसी बीच एक दिन भगवान मनु ब्रह्मलोक से पृथ्वीलोक पर आए। ईश्वांकु ने उनसे भवसागर से पार उतरने का उपाय पूछा। मनु ने कहा, राजन, जब तक मन में संकल्प विकल्प के आधार पर वासना होती है, तभी तक मनुष्य जगत की अनुभूति करता है। हमें इस स्थिति से बचकर यह प्रयास करना चाहिए संकल्प विकल्प से के आधार पर वासना नहीं, अविद्या वासना के आधार पर संकल्प विकल्प होता है, ऐसा होना चाहिए। पहले कारण अविद्या वासना है, बाद में सूक्ष्म संकल्प विकल्प है, बाद में अहम है, बाद में जगत है। ऐसा क्रम नहीं है, साइमल्टेनियसली एट ए टाइम सब होता है। लेकिन जैसे महासागर, भाप, जल, बर्फ, लेकिन कारण सूक्ष्म स्थूल ऐसे कहने जाए, मायाकाश, चित्ताकाश, भूताकाश सब साथ में होता है। चिदाकाश है, मायाकाश, चित्ताकाश, भूताकाश नहीं। फिर भी जैसे देह को स्थूल कहते हैं, मन को सूक्ष्म कहते हैं, अविद्या को कारण कहते हैं, वैसे तो वैसे संकल्प विकल्प के आधार से वासना नहीं, अविद्या वासना से के आधार से संकल्प विकल्प ऐसा होता है। अविद्या जो भ्रांति माने ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है, तो वासना नहीं रहती है, वासना नहीं रहती तो संकल्प विकल्प माने चित्त, तो चित्त नहीं रहता है, चित्त नहीं रहता तो अहम जगत नहीं रहता है, दृष्टा दृश्य नहीं रहता है। ऐसा अविद्या पहले मूला विद्या, अविद्या कारण है, अविद्या फिर वासना स्फूर्ति है, वासना चित्त स्फूर्ता है, चित्त अहम स्फूर्ता है और अहम जगत स्फूर्ता है। तो अविद्या वासना चित्त अहम जगत है ही नहीं, तो संकल्प विकल्प के आधार पर वासना नहीं, अविद्या वासना के आधार से संकल्प विकल्प, ऐसा है ना। ये क्योंकि उन्होंने ये दिया है, वो अपने से दिया है, ये अपने विचार है, ये अनुवादक के है ना। और अनुवाद होता है तो उसका शब्द ज्ञान होता है, प्रकाश नहीं होता है किसी का भी। ये सब वेदांत ब्रह्म ज्ञान चल रहा है जगत में, उसमें प्रकाश नहीं होता है, उसमें शब्द ही होता है। जैसे पाठ्य पुस्तक का अभ्यासक्रम पढ़ा, शास्त्रीय वेदांताचार्य किया और गुरु कथाकार उपदेशक वो बन गया और बस लगाओ लेक्चर, फिर प्रॉपर्टी बनाया, शिष्य बनाया, फिर देह का पूजा कराया, अहम को बड़ा किया, आश्रम मंदिरों बनाए,
फिर उत्सव, वार त्योहार पर उत्सव, ये माने ये इसमें ज्ञान में शास्त्र वासना गुरु वासना भी नहीं रहती है। यदि शास्त्र वासना गुरु वासना रहे तो ज्ञान नहीं हुआ है, और शब्द ज्ञान ज्ञान नहीं है। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान, ये ज्ञान है, शब्द ज्ञान ज्ञान नहीं है। तो लोग भगवा पहन लेते हैं और शब्द से व्याकरण पढ़े, चलो उपनिषद ब्रह्मसूत्र गीता पढ़े, बस मैं ज्ञानी हूँ, मैं महात्मा हूँ, शांत हूँ, मैं विरक्त हूँ, ऐसा वैसा और कुछ नहीं, भ्रांति है। मैं है ही नहीं, महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। और महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, महाचिदाकाश खुद रहा है, दूसरा नहीं है। महाचिदाकाश ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। तो ये प्रभाव मेरा आ गया, मैं स्वतंत्र हूँ, अहंकार का प्रभाव नहीं है। महाचिदाकाश अनंत पूर्ण सार्वभौम सत्ता, महाचिदाकाश ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। और महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, महाचिदाकाश परम कैवल्य, परम शांति। तो ये सब प्रश्न राम के, मुझे परम शांति चाहिए, यही है। तो हम तो योगा से नहीं जानते थे, तभी हमने महात्मा को पूछा। बिफोर 49 ईयर्स 1974 हमने पूछा आत्मा की सच्ची शांति के लिए क्या करना चाहिए। जब तो योगा से में यही निकला, और शब्द है परम पद पूर्ण विसंत, लेकिन अंदर आता है ये परम शांति, परम शांति, परम शांति। ये संसार भ्रांति से कैसे मुक्त हो, और ये जन्म मृत्यु के चक्र से, ये संसार भ्रांति से, मैं तू मेरा तेरा, ये राग द्वेष, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब ये माया फैमिली, माया भ्रांति फैमिली, इसे हम कैसे मुक्त हो, कैसे परम शांति पाए। मैं तो परम शांति है ऐसा। तो ये तो पहले से ही बोले थे कि हमने ऐसा नहीं किया कि आत्म साक्षात्कार के लिए क्या करना चाहिए, भगवान लाभ के लिए क्या करना चाहिए, ईश्वर साक्षात्कार के लिए क्या करना चाहिए, गुरु के लिए के शास्त्र के लिए नहीं पूछा था महात्मा को। हम छोटे थे तभी कि आत्मा की सच्ची शांति के लिए क्या करना चाहिए। डायरेक्ट अंदर, जो अंदर से सीधा प्रकाश से जो होता है, तो प्रकाश से ही प्रकाश अनुभव में आता है, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश है और स्वसमित है। प्रकाश महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, महाचिदाकाश स्वसमित है, सहज निर्विकल्प। तो प्रकाश में प्रकाश का कोई विकल्प नहीं है, और प्रकाश अपने से, प्रकाश अनुभव, प्रकाश चैतन्य है। तो ऐसा पहले से इन्नेट है। वह आत्मा की सच्ची शांति के लिए जैसे रमण को सब ये सब यहाँ एक रूपता कैसे होती है रमण के साथ या वशिष्ठ के साथ, एक रूपता कैसे होती है। रमण भी बोलते साइलेंस, बस परम शांति, मौन आखिरी सत्संग है। माने मौन माने क्या, मुनि माने क्या, मन नहीं है। मन नहीं है तो जगत नहीं है। तो इस संकल्प विकल्प मैंने मन को, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब एक है। राम ने राम हृदय में बुद्धि अविद्या ऐसा कहा, सेम थिंग। सीधा डायरेक्ट सहज है। ये मनुष्य है, ये अविद्या वासना के संकल्प से भ्रमित रहता है। मैं देव हूँ, ये जगत है, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये धन है, ये भोग हो, ये घर है। ये उसका अविद्या वासना का संकल्प से ही ये भ्रमित रहता है। और ये सरल स्वर में पूरा लगा रहे तो उसको मालूम हो जाएगा भाई सत्य क्या है ना असत क्या है, आत्मा क्या है ना अनात्मा क्या है, चैतन्य क्या है ना जड़ क्या है, ऐसा ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, बंध क्या है, मोक्ष क्या है। जैसे विद्यार्थी को प्रश्न पत्र में आता है ना तफावत लिखो, तो सीधा मालूम होगा भाई चिदाकाश है, चिदाभास नहीं, और हम ही चिदाकाश है और हम चिदाभास नहीं है। ये सब चिदाकाश और सब चिदाभास नहीं, इतना ही है। आपको नोट करना है तो कर सकते हैं। सब चिदाकाश है और कोई चिदाभास नहीं है। हम चिदाकाश है, हम चिदाभास नहीं, बस इतना ही है। बोलो, ये योग वशिष्ठ का सार है। सब चिदाकाश है, कोई चिदाभास नहीं है। हम चिदाकाश है, हम चिदाभास नहीं है, लो इतना है। लेकिन ये अविद्या वासना का संकल्प, ये भ्रांति चालू रख के आप सुनेंगे, पढ़ेंगे ना, बोलेंगे तो यही शब्द आप बोलेंगे तो वो अनुभव नहीं है। लेकिन आपकी भ्रांति टलनी चाहिए ना, माने भ्रांति है ही नहीं, टलना भी नहीं है, लेकिन इतना विवेक ज्ञान ऐसा। तो यही है पूरा। घुमा के कह कर दूसरा क्या कहेगा, जो है उसको छोड़कर क्या कहेगा। अंदर पहले से था कि हाँ ये बस पहले से
आकाश बस अनंत है ना। तो सीधा आकाश है तो आकाश उसका ज्ञान है, वो जानने में आता है, वो ज्ञान है, वो प्रकाश है, प्रकाश ही जानने में आता है। जानने में आना माने ज्ञान माने प्रकाश, प्रकाश माने चैतन्य, चैतन्य माने चिदाकाश। तो ये अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश अनंत शांति है। ये प्राप्ति नहीं हुई, ये तो है ही, ये भ्रांति है ही नहीं। लेकिन भ्रांति से दूसरे चक्कर आते हैं, ये मैं हूँ, ये जगत है, मैं हूँ, पुरुष ने, स्त्री ने, घर ने, धन ने, दादा दादी ने, माता पिता ने, भाई बहन ने, फिर स्त्री पुत्र परिवार ने, ये प्रजा ने, प्रजा की प्रजा ने, ये प्रॉपर्टी ने, सारे क्या है, कुछ नहीं। तो सीधा आत्मा की सच्ची शांति के लिए क्या करना चाहिए? रमण की वशिष्ठ की और हमारी एक रूपता यहाँ है। एक ही शब्द में कहते परम शांति, बोलो है कि नहीं? और वो परम शांति क्या है? ये क्या है कि ये क्या है सारा? तो जो आकाश जानने में आता है तो प्रकाश है, इसलिए जानने में आता है, तो ज्ञान प्रकाश है, और वो है, इसलिए वो चित्त धातु है, चित्त चेतयति प्रकाश है, वो प्रकाश है, वो चैतन्य है। ये ज्ञान जानने में आता है। सबसे बड़ा क्या है टोटालिटी में? तो आकाश। तो आकाश में जो भी कुछ हो आकाश ही है। ऐसा जैसे आकाश में भाप दिखती है, जल दिखता है, बर्फ दिखता है, तो सब आकाश ही है। जिस वस्तु में जो कुछ भी दिखता है वो वस्तु होती है। स्वर्ण में आभूषण दिखता है तो सुवर्ण होता है। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी में बर्तन दिखते हैं तो मिट्टी होती है। जल में तरंग होता है तो वो जल होता है। वैसे आकाश में जो सब कुछ होता है, अनंत कोटि महासूर्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि सृष्टि स्थिति प्रलय, कुछ भी हो, तो ये सब आकाश ही है। आकाश स्फूर्ति, आकाश सत्ता है, और ये सृष्टि है वो भ्रांति है, वो स्फूर्ति है। महासागर जल सत्ता है, और ये तरंग है, चलन तरंग भ्रांति, वो स्फूर्ति है। सत्ता है, स्फूर्ति नहीं है, स्फूर्ति भ्रांति है। भ्रांति मिथ्या है और नाशवंत है। तो ये सारा संसार भ्रांति है, ये तरंग है, तरंग का स्थूल रूप है। तो उसको ये लोग फिर ये क्या प्रक्रिया बनाए, शब्द बनाए, लंबा किया सब। यहाँ प्रकाश में ये सब जरूरत नहीं है, शास्त्र की भी जरूरत नहीं, गुरु की भी जरूरत नहीं। और यदि शास्त्र गुरु ग्रंथि पकड़ा गई ना तो बस वही लाता है बानाबाजी, ऐसा नहीं वैसा ही नहीं, ऐसा है, अरे भाई कुछ नहीं है, मैं ही नहीं है। पहले ये पूरा माया फैमिली का सेंटर में है, केंद्र और वर्तुल। केंद्र नहीं तो वर्तुल नहीं है। तो आत्मा प्रश्न में भी मैं नहीं आता, नहीं ईश्वर भी नहीं आता है, ये सृष्टि भी नहीं आती है, संसार भी नहीं आता है। वो था ही नहीं, वो कहाँ से आएगा? मैं मेरा था ही नहीं, मूल से ही नहीं था। मूल में यही था प्रश्न, जो राम का प्रश्न है, आत्मा की सच्ची शांति के लिए क्या करना चाहिए? तो हमने क्या कहा? मुझे मेरे परम पद में पूर्ण विश्रांति चाहिए। कोई डिफरेंस नहीं, सेम थिंग। राम ने ऐसा नहीं कहा इस भगवान लाभ के लिए, ईश्वर साक्षात्कार के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए क्या करना, नहीं कहा है। फिर सब प्रक्रिया आई, और प्रक्रिया सच्ची नहीं है, शास्त्र गुरु सच्चे नहीं है, ये सच्चा है। तो सच्चा फिर इसको उसको एक्सपोज करे, एक्सपोज बोलते खुला नहीं, खुला तो खुला करे। तो फिर लास्ट शब्द हमारा ये आ गया कि परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। और यही सहज समाधि है। जो हमने कहा ना कि आत्मा की सच्ची शांति, यही सहज समाधि है। ऐसा है, ये प्रैक्टिकल है, और ये स्वयं सहज है। ये कोई दूसरी वस्तु नहीं है, ये नहीं है, अपीयरेंस नहीं है, और रियलिटी है। समझाते ना? महाचिदा का रियलिटी दृश्य, दृश्य है, ये रोड नहीं है, ये सारा दृश्य नहीं है। आकाश से पृथ्वी की रज, ईश्वर से पृथ्वी की रज, सारा दृश्य अपीयरेंस है, स्फूर्ति। अपीयरेंस माने स्फूर्ति, आभास मात्र। और रियलिटी माने सत्ता, माने सत्वत्ता, माने सतपना, होनापना, है ना? टू बी, टू एग्जिस्ट, नॉट टू बिकम। होना नहीं है, ऐसा ट्रुथ, रियलिटी, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व जो है सो है। तो क्या है इसमें है कि चित्त तत्व सब कुछ है, तो एक ही अक्षर में ऐसा मैं कुछ नहीं है। तो ये सब या संसार का हो, या धर्म ने, अध्यात्म ने, परमार्थ का हो,
संसार संन्यास कुछ भी, ये मैं का बखेड़ा है, कुछ नहीं है। वास्तव में क्या है? तो अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति है कि नहीं? वास्तव में क्या है? तो महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति, तो पर ब्रह्म परम शांति स्वानुभूति तत्व सा ये इसके बगैर भी है। चलन तरंग के भ्रम के बगैर भी महासागर महासागर है। वैसे ये माया जो चलन भ्रांति, स्पंद भ्रांति है, अविद्या स्पंद, चलन भ्रांति, चलन अचलन, स्फुरण स्फुरण, संवेदन असंवेदन, स्पंद स्पंद, ये नहीं है। इसके बगैर भी अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर, ये सब दृष्टांत में आता है। दृष्टांत कुछ नहीं है, और ये सब कुछ है। महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। परम चिदाकाश सबसे बड़ा सब कुछ है। परम चिदाकाश अनंत अखंड भेद है, ऐसा। तो इसमें देखो सेम थिंग, तो शांति है, सब कुछ है, शांति नहीं कुछ नहीं है। तो यदि भ्रम रखे तो कोई मैं भ्रम रखे, मैं देह हूँ, ये भ्रम से संसार और संन्यास है, ये भ्रम से गुरु और शिष्य है, ये भ्रम से ईश्वर और जीव है, ये भ्रम से और समष्टि और व्यष्टि है, कारण सूक्ष्म स्थूल है, ये कुछ नहीं है। सब चिदाकाश है, सारा चिदाकाश है, और सारा चिदाभास नहीं है। और हम चिदाकाश है, हम चिदाभास नहीं है, बस इसमें आ गया सब। लेकिन ये अभी आपने कंठस्थ कर लिया, बोलने लगे, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड का बालक भी बोल सकते हैं, वो ज्ञान नहीं है। इसमें आया है अविद्या वासना का संकल्प नहीं रहना चाहिए। रमण भी यही बात करते हैं, सामने वाला आता है उसलिए वो ऐसे बताना पड़ता है, नहीं तो वो तो ऐसा ही कहते हैं कि ये सब किसको हो रहा है, तो मैं को, मैं है वो कहाँ से फूल रहा है, तो यही आत्मा है। जो चलन ब्रह्म और तरंग ब्रह्म, चलन ब्रह्म माने अविद्या, तरंग ब्रह्म माने ये वासना चित्त, ये अहम जगत, कहाँ से फूल रहा है, हम कहाँ से फूल रहा है, मैं कहाँ से फूल रहा है, तो चैतन्य चिदाकाश, तो चिदाकाश है ये आत्मा है। ये तो मैं को आत्मा कहते हैं, मैं को ब्रह्म कहते हैं, मैं को परमात्मा कहते हैं। ज्ञान नहीं है, शब्द ज्ञान भी ज्ञान नहीं है। शब्द में जो जाना ना वो भी ज्ञान है, क्यों कि मैं ही नहीं है, ये तो स्फूर्ति है, चैतन्य सत्ता है। तो स्वयं चैतन्य, मैं चैतन्य हूँ, कैसे? मैं ज्ञान हूँ, कैसे? ज्ञान सर्वत्र सदा सब जानता है, तो ये ज्ञान मैं हूँ। ज्ञान आकाश को जानता है, तो आकाश जितना हो तभी आकाश को जान सकता है ना, कि इतना ही हो, ये नक्शे से कितना, ये शरीर जितना हो तो फिर थोड़ा अनंत महाकाश को जान सकते हैं। तो ज्ञान ये चिदाकाश है, महाचिदाकाश है। अनंत स्वच्छ महाकाश को जो जानता है वो अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश है, महाज्ञान आकाश। आकाश को जाने तो उतना होना चाहिए, ज्ञान उतना हो तभी तो आकाश को जान सकते हैं। तो अनंत स्वच्छ पहले से यही नेट है, सीधा उसी में थे आकाश। तो अनंत स्वच्छ महाकाश, तो क्या है वो, उसको जानने वाला ज्ञान, अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश। उसमें क्या है? अनंत शांति है। समाधान जो है उसमें है, समाधान जो नहीं है उसमें कभी नहीं है। ये पूरी स्फूर्ति नहीं है, पूरी आकाश से पृथ्वी की रज, ईश्वर से पृथ्वी की, ये स्फूर्ति है। और महाचिदाकाश अनंत पूर्ण सार्वभौम सत्ता, सत्ता महाचिदाकाश ज्योति, महासत्ता, महाचैतन्य, महाचिदाकाश ज्योति, महानंद, महाशांति। और दूसरा कि जैसे ये स्वसंवेद है तो स्वयं चैतन्य वही स्वयं अनुभव है, स्वयं ज्ञान है। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान, स्वयं प्रकाश को शब्द ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। तो ये स्वसंवेद है। तो जैसे ही चैतन्य अपना अनुभव करता है, बात पूरी। अतीन्द्रिय चैतन्य की अतीन्द्रिय अनुभूति जिसको हुई है तो वो वही है, वो सब वही है। लेकिन भ्रांति रूप से कोई वो नहीं है, स्फूर्ति रूप से, जीव जगत रूप से, ईश्वर से, ईश्वर माया जीव जगत रूप से कोई कुछ नहीं है, यह भ्रांति है। स्फूर्ति रूप से कोई कुछ नहीं है, सत्ता चिदाभास रूप से कोई कुछ नहीं है, चिदाकाश रूप से सब चिदाकाश। ऐसा आत्मा रूप से सब आत्मा है, चैतन्य रूप से सब चैतन्य है, और कल्पना रूप से, भ्रम रूप से, अज्ञान रूप से, अविद्या ज्ञान माया रूप से, मोह रूप से, अविवेक अविचार रूप से कोई कुछ नहीं है। सब माने सारा चिदाकाश है, सारा चिदाभास नहीं है।
और हम चिदाकाश है, हम चिदाभास नहीं है। अरे तो आप ये दिखते ना, ये तो आपका देखने का भ्रम है। आप ज्ञान को कहाँ देखते हैं? आप प्रकाश को कहाँ देखते हैं? आप चैतन्य को कहाँ देखते हैं? आप खुद ज्ञान रहो, आप खुद प्रकाश रहो, आप खुद चैतन्य रहो, तो आपको यहाँ ज्ञान प्रकाश चैतन्य देखने में आएगा। तो आप चिदाकाश रहो तो यहाँ आपको चिदाकाश देखने में, सर्वत्र सदा, दूसरा है ही नहीं। चिदाकाश एक ही, अद्वितीय, अनादि, अनंत। माँ चिदाकाश ज्योति अनंत अखंड अभेद, परमाकाश अनंत संपूर्ण अनंत सर्वतः, परमाकाश निरंजन निराकार निर्विकार, अपरिच्छिन्न परमाकाश परम चिदाकाश, अनंत सर्वत्र नित्य पूर्ण परम दिव्य ज्योति। वो ये ज्योति है, ये तेज है, ये प्रकाश है। ये कोई आभास आकार विकार नहीं है, और उसमें कोई जन्म विकार नाश नहीं है, कोई सृष्टि स्थिति प्रलय नहीं है, नाम रूप नहीं है, कोई देह दृश्य मैं मेरा नहीं है। ये सब भ्रांति है, कुछ नहीं है। अब भ्रांति कुछ नहीं है, और सब सब महाचिदाकाश है, एकदम सहज है। तो अविद्या वासना के संकल्प और उसका ये मैं, ये जीव और ये जगत, ये मेरा देह और मेरा दृष्टा दृश्य और ये मेरा मैं मेरा, ये मेरा कुछ नहीं है, वो ऐसा। और सीधा उसको साक्षी कहा, कुटस्थ। क्यों? अधिष्ठान वो है, चलन ब्रह्म और तरंग ब्रह्म में अधिष्ठान जल है। तो वैसे ये अविद्या ब्रह्म, चलन ब्रह्म, स्पंद ब्रह्म और चित्त, ये तरंग ब्रह्म, लहर ब्रह्म। फिर वो अहम और जगत, चित्त है वो अहम जगत में भासता है। संकल्प, संकल्प ये सब बनाए, लेकिन संकल्प किसका बनाए? अविद्या वासना का। आज सब अलग अलग क्यों दिखता है? अविद्या जो वासना है वो अलग अलग है, तो अलग अलग वासना के संकल्प अलग अलग है, इसलिए सब मैं जगत, दृष्टा दृश्य जीव जगत अलग अलग है, और सबकी अवस्था अलग अलग। लेकिन अधिष्ठान चैतन्य अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर चिदाकाश एक ही, अद्वितीय, अनादि अनंत, उसमें कोई भेद नहीं। जिसमें कोई भी भेद है तो अभी अविद्या वासना का संकल्प, और ये देह में मैं और जगत और मैं मेरा, समझ में आता है? बड़ा छोटा भला बुरा भेदा भेद सब, ग्रहण ने त्याग, ग्रहण ने त्याग भी अविद्या वासना के संकल्प में आता है। संसार संन्यास और कुछ नहीं, गुरु शिष्य ईश्वर जीव ज्ञान अज्ञान बंध मोक्ष उत्पत्ति लय, कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं है। सारा अनंत एक ही महाचैतन्य प्रकाश है, स्वयं महाचिदाकाश अखिल अकेला प्रकाशता है। मैं जो चैतन्य हूँ यही मैं महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश हूँ, क्योंकि एक ही चैतन्य है। जहाँ स्पंद ब्रह्म है अविद्या, और अविद्या की वासना का संकल्प है ये ब्रह्म, और उसका मैं जगत है, जीव जगत, ये देह मेरा है, ये मेरा दृष्टा दृश्य है। तो वहाँ अधिष्ठान कुटस्थ चैतन्य वो साक्षी है, जो जानने वाला ज्ञान है वो साक्षी चैतन्य है, विटनेस कॉन्शियसनेस, तो वो कुटस्थ चैतन्य है, अधिष्ठान। समझ रहे? तो मैं ये सब जानने वाला हूँ, ये मैं नहीं हूँ। ये जो स्पंद ब्रह्म है अविद्या, और उसकी जो वासना और उसका जो संकल्प चित्त, और उसका जो मैं जगत जीव जगत, और उसका जन्म विकार नाश्या नाम रूप, और ऐसे अनेक एक दूसरे से अनेक सब ऐसा स्फूर्ता है, लीन होता है। जैसे स्पंद ब्रह्म अविद्या और वासना अलग अलग अनेक, और उसका संकल्प और उसका मैं जगत जीव जगत, ऐसे अनेक अनंत तरंग ऐसे स्फूर्ते हैं, लीन होते हैं, स्फूर्ते हैं, लीन होते हैं, चलते हैं ऐसा। तो उसको जानने वाला जो है वो जल है, अधिष्ठान। अधिष्ठान का पर्याय ज्ञान है। जल जल जानने में आते हैं। स्पंद ब्रह्म नहीं है, जल में देखो निराकार है, तो उसमें स्पंद ब्रह्म अविद्या नहीं है। जिसमें चंचलता भ्रांति होती है वो ये नहीं जान सकता है। तो जो निरंजन निराकार निर्विकार होता है तो वो अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर है। चंचलता भ्रांति से वही तो अविद्या है, माया है, और वही तो वासना है, वही तो चित्त है, वही तो हम जगत है, वही तो जन्म विकार नाश है, वही तो नाम रूप है, वही तो भेदा भेद है, बड़ा छोटा बड़ा बुरा, ये सब। तो चंचलता भ्रांति नहीं है, वही है परमाकाश अनंत संपूर्ण अनंत सर्वतः सब बाजू ऐसा। और परमाकाश निरंजन निराकार निर्विकार, और अपरिच्छिन्न परमाकाश परम चिदाकाश। यह परम चिदाकाश अनंत पूर्ण निरपेक्ष अनंत संपूर्ण अपरिज्ञ निर्भ्रांत निरपेक्ष, ये पूरा योग सिद्ध
निरपेक्ष सत्य में 2 सत्राक्षर में आ जाता है पूरा। परम चिदाकाश अनंत पूर्ण निरपेक्ष सत्य, अनंत संपूर्ण अपरिग्रह निर्भ्रांत निरपेक्ष। कोई भी वशिष्ठ में से कुछ भी निकालो, कोई भी प्रकरण निकालो, कोई भी सर्ग निकालो, कोई भी सेंटेंस निकालो, पहले अक्षर से अक्षर 1,00,000 श्लोक निकालो, अरे उपनिषद निकालो, ब्रह्मसूत्र, गीता से, अरे शंकर भाषा निकालो, उसमें द्वैत होगा। शब्द अद्वैत बोलेगा अद्वैत, लेकिन द्वैत गुरु शिष्य का द्वैत होगा, ईश्वर जीव का द्वैत होगा, अज्ञान का द्वैत होगा, बंध मुक्त का द्वैत होगा, इसमें कुछ नहीं होगा। जो है सो है, सापेक्ष ब्रह्म है ही नहीं, अनंत पूर्ण निरपेक्ष सत्य है, उसमें कोई ये सापेक्ष ब्रह्म से सब ये सब मैका बखेड़ा है ऐसा। फिर परंपरा ऐसा पकड़ के रखना, गुरु से ज्ञान हो, गुरु से ज्ञान नहीं है, गुरु स्फूर्ति है और ज्ञान अधिष्ठान है, चैतन्य है, चिदाकाश है। तो सत्ता से स्फूर्ति है, स्फूर्ति से सत्ता नहीं है, तो स्फूर्ति को मैं ही मान लिया, ऐसा गुरु बगैर ज्ञान नहीं। लेकिन गुरु स्फूर्ति है, वो जन्मता है, मरता है, और ज्ञान या चैतन्य या चिदाकाश अजन्म अविकारी अविनाशी है, चिदाकाश एक ही अद्वितीय अनादि अनंत है। तो सीधा कुटस्थ जो चैतन्य है, अधिष्ठान जो आधारभूत मूल तत्व, तो माने साक्षी चैतन्य, तो ज्ञान है, सर्वत्र सदा सब जानता है, तो वो स्वयं ज्ञान है। और उसमें जो ये सर्वत्र सदा जो भासता है चिदाभास, वो कुछ नहीं है, ये सारा संसार कुछ नहीं है, ये स्वप्नवत है, मृत तृष्ण के जल समान है, सरस्वती ने लीला को कहा संपूर्ण संसार भ्रांति स्वप्न के समान और मृत तृष्ण के जल समान मिथ्या है ऐसा। लेकिन ये इसको सच्चा मानता नहीं, इसलिए उसको ज्ञान नहीं होता है, ये मैं हूँ। और मैं भी कैसा, कारीगरी कैसी होती मन में, मैं बोले मैं ही सब कुछ हूँ, दूसरा कोई कुछ नहीं है, ये तो बहुत संकुचित भ्रांति है। हम ही सब कुछ है, दूसरा कोई कुछ नहीं, ये अहंकार ईगो ये सबको मारता है। शांति क्यों नहीं है? क्योंकि अहंकार भ्रम है, असत्य नहीं है, और नहीं है उसको बड़ा करने जाता है, और वो भी ब्रह्म का शब्द, तत्व का शब्द लगा के अहम ब्रह्मास्मि, शांति नहीं है। अहम है ही नहीं और ब्रह्म बोलना भी नहीं है, वो विचारवाणी शब्द नहीं, वो प्रकाश है, समझ में आता है ऐसा। तो केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड श्रेणु जैसा भास है, भास हुआ नहीं है, नहीं ऐसा। तत्ववेत्ता जीवन मुक्त का स्वरूप का वर्णन पर ब्रह्म रूप से किया है वशिष्ठ ने। ये वो अनंत पूर्ण परम चैतन्य प्रकाश स्वरूप है, वो कोई ये संसार ब्रह्म में जो दृश्य में व्यक्ति भाषा है वो नहीं है, वो जीव नहीं है, ऐसा वर्णन किया था। वो सब उसके अंदर प्रतिभास मात्र है, प्रतिबिंबित है, वो महादर्पण है, महाचैतन्य प्रकाश, और उसमें ईश्वर से लेके पृथ्वी की रज तक रिफ्लेक्शन है उसका ऐसा। तो रिफ्लेक्शन किसका है? जो माया नहीं है, स्पंद ब्रह्म और उसकी वासना और उसका संकल्प ब्रह्म और उसका अहम और जगत ब्रह्म। तो ये अनंत कोटि महाकल्पों जो ब्रह्म मात्र ऐसा, अनंत कोटि महाकल्प है ही नहीं, तो फिर क्या है? तो मैं परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति हूँ, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है, यही सहज समाधि है। समाधि माने क्या? यही परम चिदाकाश परम पद पूर्ण विश्रांति, यही अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति, और यही पर ब्रह्म परम शांति स्वानुभूति तत्व सा। शब्द नहीं है, सूर्य शब्द नहीं है और सूर्य है, आकाश शब्द नहीं है, आकाश है, महासागर शब्द नहीं है, महासागर है। वैसे चैतन्य शब्द नहीं है, चैतन्य है। ज्ञान शब्द नहीं है, ज्ञान है। अनुभूति शब्द नहीं है, अनुभूति। अभी अतीन्द्रिय चैतन्य की अतीन्द्रिय अनुभूति क्यों कही? कि जब ये सारी संसार भ्रांति, ये सारा चिदाभास भ्रांति कुछ नहीं है, वहाँ सीधी अतीन्द्रिय चैतन्य की अतीन्द्रिय अनुभूति है। थोड़ी भी भ्रांति रखता है इसलिए वो खाली शब्द ही रहते हैं, और थोड़ी भी भ्रांति नहीं रहती है तो वो स्वयं प्रकाश है, प्योर कॉन्शियसनेस, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, शुद्ध चैतन्य, पूर्ण चैतन्य है ही। ये तो अनादि सिद्ध सत्य है,
ये मैं हुआ और मैं को साक्षात्कार हुआ, ऐसा नहीं है। मैं है ही नहीं और वो स्वयं प्रकाश है, वही आत्म साक्षात्कार है। और चौथी भूमिका सत्वापत्ति, फिर तो असंशक्ति, पदार्थ भाविनी, तुर्य का तुर्यातीत, ये सब जो प्रक्रिया है ये महाचिदाकाश में नहीं है। ये तो निरंजन निराकार निर्विकार है, एक ही अद्वितीय अनादि अनंत है, अनंत अखंड अभेद है, अपरिच्छिन्न, ऐसा। तुर्यातीत में तुर्य भी नहीं है, तुर्य नहीं खोल सकते। क्यों कि एक तरंग है, उसका अधिष्ठान जल, दूसरा तरंग का अधिष्ठान जल, तीसरे तरंग का, तो ये अधिष्ठान जल, एक साक्षी, दूसरा साक्षी, तीसरा साक्षी। तो जो अनेक जो ज्ञानी देखने में आते हैं तो तुर्य रूप में है, तुर्यातीत में कोई ज्ञानी नहीं है और तुर्य नहीं है, तुर्य से पर है। जैसे दृश्य से पर दृष्टा है, दृष्टा से पर तुर्य है, साक्षी है, और साक्षी से पर चिदाकाश है, ऐसा। तो चिदाकाश में कोई साक्षी बाक्षी, किसका साक्षी? तो साक्षी, कोई साक्षी हो तो उसका साक्षी बनाओ, दृश्य हो तो उसका दृष्टा बनाओ। यह तो अनंत अखंड अभेद है। आकाश आकाश ही है, दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं है। चिदाकाश चिदाकाश ही है, दूसरा नहीं, दूसरा होता नहीं है। जो है सो है। जिसको अंदर की आत्मा की सच्ची शांति चाहिए उसके लिए ये है, और जिसको ये देह में हूँ, ये भ्रांति में सड़ के मरना है, उसके लिए ये नहीं है। डायरेक्ट नो है मीडिया, 0-0, नो कॉम्प्रोमाइज, अलग निरंजन हॉटलाइन। चलिए, मैं ये हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं त्यागी हूँ। अरे मैं नहीं है ऐसा। ये मैं करके उसको मालूम नहीं है कि कहाँ देह पड़ेगा और कौन सी नदी में बदलेगा, या कहाँ गड्ढा खोल के दाटेगा, या कहाँ जलाएगा। यह मैं करता है, ये मैं कुछ नहीं है। और ये सारा अनंत एक ही महाचैतन्य प्रकाश है, सारा अनंत संपूर्ण महाचैतन्य प्रकाश है। स्वयं महाचिदाकाश अखिल अकेला प्रकाश होता है। ये इसको हम सच्चा मैं कहते हैं, और ये खोटा मैं है। ये मैं इस देह में हूँ, जीव हूँ, मैं इस देह में हूँ, व्यक्ति हूँ, तो ये चिदाभास है, अहम रूप जीव। राम भी वही कहा, बुद्धि अविद्या है, आभास कभी सत्य नहीं होता, और साक्षी परमात्मा है। तो ये जो ज्ञान है, जो ज्ञान ज्ञेय को जानता है वो ज्ञेय से अभिन्न है, ज्ञेय ब्रह्म तत्व। तो ये ज्ञान ब्रह्म है ऐसा, और स्वयं प्रकाश है, सेल्फ ल्यूमिनस सेल्फ रिफल्जेंस, ऐसा जो है सो है। समझ आते हैं, इनेट है। तो ये नहीं है, तो फिर क्या है? ये सब नहीं है, तो फिर क्या है? तो सारा चिदाकाश है, और ये सब जो दिख रहा है वो सारा चिदाभास कुछ नहीं है। चिदाभास कुछ माना तो चिदाकाश अनुभव, चिदाकाश खुद अनुभव है, चैतन्य, तो ढंका हो रहता है। और जैसे ही चिदाभास कुछ नहीं है तो चिदाकाश स्वयं प्रकाश है, स्वसमित है। चिदाकाश अनुभव, चिदाकाश ज्ञान, चिदाकाश वो तो है ही, अनुभव तो है ही, प्रकाश तो है ही, चैतन्य तो है ही, अनुभव तो है ही, ज्ञान तो है ही। वहाँ शंका रखता है, और भ्रांति में शंका नहीं होती है। ऐसा कारीगर हंसता है तो क्या लगता है मन में? ये सड़ा हुआ मुर्दा हंसता है। अरे चलो। अहंकार को कुछ प्रतीति होती है तो वो भ्रांति है, शब्द ज्ञान नहीं है, और स्वयं प्रकाश है। उसको ज्ञान न कहो तो भी है। सूर्य को प्रकाश न कहो, सूर्य न कहो, प्रकाश न कहो, प्रकाश है, विचारवाणी शब्द नहीं है। ऐसा है महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, ऐसा। यही सहज समाधि है। समाधि माने स्वरूप, केवल ऐसा अनंत पूर्ण परम चैतन्य प्रकाश स्वरूप है कि नहीं? माने संकल्प के आधार से वासना नहीं, अविद्या वासना के आधार से संकल्प। ऐसा आकाश से भाप, भाप से जल, जल से बर्फ, ऐसा समझाने के लिए है नहीं कुछ। आकाश ही है, भाप भी नहीं है, जल भी नहीं है, बर्फ भी नहीं है।
वैसे चिदाकाश ही है, और मायाकाश भी नहीं है, चित्ताकाश भी नहीं है, भूताकाश भी नहीं है। ये सब मायाकाश, चित्ताकाश, भूताकाश है। ये पूरा दृश्य प्रपंच मिथ्या भ्रांति है, कुछ नहीं है। इसका टोटालिटी में ये कुछ नहीं है, ऐसा अनुभव करना हो तो प्रकाश है ना, तो ये प्रकाश महाचिदा का सब कुछ है। और ये टोटालिटी में ये चिदाभास भ्रांति कुछ नहीं है, दृश्य भ्रांति संपूर्ण मिथ्या है, तो मैं कुछ नहीं है, सेंटर है। सारी दृश्य भ्रांति, मिथ्या दृश्य भ्रांति का सेंटर में है। और ऐसा अंदर प्रकाश से प्रकाश, प्रकाश अनुभव प्रकाश, तो उसमें सेंटर और सर्कल, मैं और दृश्य है ही नहीं। ऐसा क्लियर है ना, मैं और दृश्य, तो मैं कुछ नहीं है, तो सारी संसार भ्रांति कुछ नहीं है। अब देखो बराबर, मैं न हो तो संसार भ्रांति किसकी? हाँ? और मैं हो या न हो, संसार भ्रांति हो या न हो, तो भी वो मिथ्या है, वो है ही नहीं। और प्रकाश न, प्रकाश आवरण में हो तो भी प्रकाश है। मैं भ्रांति की वजह से, जगत भ्रांति की वजह से प्रकाश आवरण में हो, प्रकाश में कोई आवरण नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है। और मैं भ्रांति और संसार भ्रांति है ही नहीं, मिथ्या कुछ है ही नहीं। और सत्य परम चिता का परम सत्य परम तत्व जो है सो है। बोलो क्लियर नहीं है? ऐसा मनु ने कहा, राजन, जब तक मन में अविद्या वासना के आधार से संकल्प विकल्प होता है, तभी तक मनुष्य जगत की अनुभूति करता है। जब अनुभूति नहीं है, वो भ्रांति होती है। अनुभूति चैतन्य है और ये जगत है, भ्रांति है। वो भ्रांति करता है, कुछ नहीं है, भ्रांति कुछ नहीं है। जब तक मन में अविद्या वासना के आधार से संकल्प विकल्प होता है, तभी तक मनुष्य जगत की कल्पना करता है। हमें इस स्थिति से बचकर यह प्रयास करना चाहिए कि वासनाएं हो ही नहीं। यह तभी होता है जब आत्मा के द्वारा निर्मल बुद्धि से आत्मा का दर्शन किया जाता है। शरीर, इंद्रिय और मन आदि में बहुत समय से आत्मबुद्धि हो रही है, वहां से हटाकर उसे आत्मा में प्रतिष्ठित करना चाहिए। यह एक क्रम से प्राप्त होता है। इसको सिद्ध करने का नाम योग है। इसकी 7 भूमिकाएं होती है। 1. इसमें सर्वप्रथम मुमुक्षु को शास्त्र का अभ्यास एवं सत्संग से बुद्धि को निर्मल करना चाहिए। अभी यहाँ कोई प्रकाश को पूछे कि सब जगह सब कुछ करना कहते हैं, गुरु करना चाहिए, शास्त्र भी जानना चाहिए, नहीं उससे ज्ञान होता है, नहीं उससे मुक्ति होती है। यहाँ कोई प्रकाश को पूछे कि क्या करना है, तो इतना ही करना है कि कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि महाचिदा का स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश और अनंत संपूर्ण स्वयं सहज और सर्वत्र सदा, महाचिदा का सर्वत्र सदा हाजिर हाजिर, और ये सारी दृश्य भ्रांति कुछ है ही नहीं। तो है वो तो स्वयं सहज है, अनंत पूर्ण है, अखंड सच्चिदानंद परम शांति। और ये है ही नहीं, है का कुछ करना नहीं है, वो तो स्वयं अनंत पूर्ण है। और नहीं है का कुछ करना नहीं है, वो तो है ही नहीं। इसलिए इतना ही करना है, इसके सिवा कुछ दूसरा कुछ नहीं करना। हमने कहा था 7 खंड के 760 करोड़ को सब दर्दों की एक दवा, 7 खंड के 760 करोड़ को सब दर्दों की एक दवा, शांति से जीने का, दूसरा कुछ नहीं करने का। शांति से जीने का, दूसरा कुछ नहीं करने का। मैं ऐसा करूँ न, ऐसा रहूँ न, मैं ऐसा हूँ न, वैसा हूँ न। अरे भाई, बुलबुला हुआ नहीं और फूटा नहीं, और अनंत महासागर ही अनंत महासागर है। ऐसा
ये अहंकार का भ्रम सबको सताता है। भूत है ये, और ये कुछ नहीं है, इसे कोई भूत नहीं है ना कोई भ्रम। रमन कहते हैं ना, बालक अंधेरे में उसको भूत का भ्रम होता है, भय होता है। करीब जाकर देखे तो पेड़ का धड़ या खंभा है, तो भूत है ही नहीं। अपना दृष्टि भ्रम है, अहम है, वो चैतन्य में दृष्टि भ्रम है, और चैतन्य में दृष्टि भ्रम नहीं है, इसे भूत नहीं है। वो खंभा में भी भूत नहीं है, और पेड़ का धड़ और खंभा में भूत नहीं है, कोई भ्रम भय नहीं है। तो स्वयं जो ज्ञान है उसमें जो दृष्टि भ्रम है, उसमें ये सारा ये संसार भ्रम है। और दृष्टि भ्रम नहीं, चैतन्य तो निर्मल है, तो एकदम शुद्ध है, अकेला है। आकाश कैसा है, उसमें दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ होता नहीं। तो चैतन्य तो चिदाकाश है, अनंत शुद्ध चिदाकाश, उसमें दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ होता नहीं। तो दृष्टि भ्रम है ये कि मैं हूँ, ये जगत है, ये मैं दूसरा, मेरा दूसरे का, बड़ा छोटा बड़ा बुरा भेदा भेद कुछ नहीं है। ऐसा नहीं, जैसे महासागर जल है वो निराकार है, निर्दोष है, वैसे अनंत एक रस निराकार महाचिदाकाश, अनंत एक रस निराकार सच्चिदानंद है जो है ऐसा है। ऐसा प्रकाश है, तो प्रकाश स्वयं है, उसमें मैं नहीं है। मैं अक्सर तो लाने का ही नहीं उसको, तो समझ रहे। चलो, प्रकाश प्रकाश है, प्रकाश का शब्द नहीं है, प्रकाश है और शब्द नहीं है। और दृश्य भ्रांति मिथ्या है, तो उसके शब्द भी नहीं है, कोई शब्द नहीं है। सोचना कहना सुनना नहीं है, याद रखना भूलना नहीं है, जो है सो है। हाँ, तो कोई कहे कि जिसके ऐसी केवल स्वरूप स्थिति हो गई तो क्या वहाँ क्या होगा? परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति, ये परम वास्तविकता है, सुप्रीम ट्रूथ। समझ में आता है ना? आप दृश्य भ्रांति से देखेंगे, ये बोल रहे हैं ये भी व्यक्ति है, ये देह है ना, उसका मन है ना, उसका जीव है ना, ये भी जन्मता जीता मरता है, सुखी दुखी होता है। आप ऐसे देखेंगे, फिर आप कैसे मालूम पड़ेगा कि ये परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति प्रकाश है, प्रकाश रहा है? तो कैसे मालूम पड़ेगा? ये तो शब्द है और कोई भी बोल सकता है। तो बोलो ना, कौन ना बोला? बात तो सही है, बोलो। ये प्रकाश कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ समाएगा, और वो कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ समाए? प्रकाश और ईगो, ईगो ऐसा। जब प्रकाश है, बस प्रकाश प्रकाश ही है, सूर्य सूर्य ही है, ऐसा। ईगो कुछ नहीं है। इस मनुष्य कॉमन सेंस से भी समझता है कि मेरा ईगो ही मुझे हैरान करता है। बोलो, कितना भी जिसमें ईगो है ना सबसे बड़ा, वो भी जानता है कि मेरा ईगो मुझे हैरान करता है, मेरी सब तकलीफ ईगो की है। ऐसा चलो वो क्लियर हो जाए कि सारा अनंत संपूर्ण महाचैतन्य प्रकाश है, स्वयं महाचिदा का अखिल अकेला प्रकाश है, और उसमें ईगो कुछ नहीं है। खलास, यही तो मोक्ष है, यही तो परम पद पूर्ण विश्रांति है। फिर दूसरा दिखेगा ही नहीं, ईगो को दूसरा दिखता है, प्रकाश को अपने में प्रकाश ही है, उसमें तो दूसरा है ही नहीं, कैसे दिखेगा? तो दृष्टादर्शी भी नहीं, साक्षी साक्ष्य भी नहीं, ये सब बखेड़ा मैं का है, और मैं कुछ नहीं। कितना सहज है, ऐसा लगता है कि एक्सप्रेस बराबर नहीं हो रहा है, ऐसा प्रकाश बराबर नहीं हो रहा है। तो कैसे मालूम पड़ता है कि यहाँ केवल प्रकाश है और ईगो नहीं है? वो कैसे मालूम पड़ता है? ऐसा लगता है कि सब जैसा मनुष्य जैसा मनुष्य है और सब बोल सकता है, ऐसे बोल सकता है कि मैं प्रकाश हूँ, मैं ईगो नहीं हूँ, कोई भी मेरे में ईगो नहीं है, कोई भी बोल सकता है कि नहीं? कोई भी बोल सकता है मेरे में अहंकार नहीं है, मैं प्रकाश हूँ। क्या डिफरेंस है?
प्रकाश प्रकाश में ही रहता है और ईगो ईगो में ही घूमता है। मैं ईगो में घूमता है और प्रकाश सहज आनंद, सहज शांति, ऐसा। और ईगो बोले तो बखेड़ा बोलते, हिंदी में क्या बोलते? बखेड़ा का झंझट, जफा झमेला, क्या बोलते? ये अविद्या वासना का संकल्प और अहम और जगत। अब मैं मेरा, मैं दूसरा, मेरा दूसरे का, बड़ा छोटा बड़ा बुरा, और आता है, बदलता है, जाता है, जन्मता है, जीता है, मरता है, सुखी दुखी होता है, राग द्वेष, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, और क्या है? मैं ये हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सब जानता हूँ। ये तो ईगो है और ईगो कुछ नहीं है। और महाचिदाकाश सब कुछ है, सब जगह है कि नहीं? महाचिदाकाश सब कुछ है, सब जगह है और ईगो के लिए कहीं भी जगह नहीं है। और ईगो कहे कि मैं हूं न, तो यदि तू न मरे तो तू सच्चा, और यदि महाचिदाकाश मरे तो वो खोटा। यदि परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर मरे, परम चिदाकाश महाचिदाकाश परमाकाश मरे तो वो खोटा, और यदि तू न मरे तो तू सच्चा। जो ये डायरेक्ट 0-0 है। जिसको मरना है फर्जियात, उसको कितनी चिंता है और जो चिदाकाश एक के अद्वितीय अनादि अनंत, उसमें कोई चिंता ही नहीं है, निर्भय निश्चिंत। उसमें क्या है? बस कहा ना, अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति, अनंत ही अनंत है, अनंत में अनंत ही है, अनंत ही अनंत है, अनंत में अनंत ही है। ईगो के लिए जगह कहाँ है? आकाश में, जैसे आकाश में काली टिप की कलंक कभी संभवित नहीं, वैसे चिदाकाश में अहम रूपी काली टिप की कलंक कभी संभवित नहीं। चिदाकाश है, काली टिप की कलंक कहाँ है? ये तो भ्रम है। मैं, ये तो भ्रम है। और प्रकाश है, ये तो चिदाकाश है, अनंत शुद्ध चिदाकाश, सीधा है। प्रकाश है, प्रकाश है, शब्द नहीं है लेकिन प्रकाश है, ऐसा। यदि कोई ऐसा कहे कि मर गया, वो तो जो मैं है, जो नहीं है, वो भ्रम है, वो मर गया। प्रकाश कहाँ मर गया? आप देख लो। तो जहाँ महाचिदाकाश स्वयं प्रकाशता है, तो फिर वो तो अजन्म अविकारी अविनाशी है, एक अद्वितीय अनादि अनंत है। प्रकाश अपने में अपने को जानता है, अपना अनुभव करता है कि प्रकाश अपने में, महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश है, और प्रकाश अपने में ये ईगो नहीं है। तो फिर प्रकाश कहाँ मर गया? वो तो महाचिदाकाश है ना? पूर्ण ब्रह्म, अखंड, अनंत, संपूर्ण, अखंड, अविनाशी, है कि नहीं? पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेज घन, अनंत चित घन, वो कहाँ मरता है? जन्मता कहाँ है? उसमें दूसरा कहाँ है? कहाँ होता है? कहाँ आता जाता है? कहाँ बदलता है? तो कुछ नाश हुआ तो जो नहीं है उसका नाश हुआ, जो है उसको, उसमें कुछ नहीं होता है। नहीं है वो मैं मानेंगे तो मैं मर गया लगेगा, और है वो रहेंगे तो है ही है, न जन्मता है, न जीता है, न मरता है कि नहीं? ऐसा है। जो मैं कुछ नहीं है वो मैं, अभी ये विवर्त में देखे दृश्य भ्रांति में, तो मैं खुद तो कुछ नहीं है, ईगो। तो वो जो दृश्य भ्रांति में भी वो कुछ नहीं है, उसमें मेरा मेरा करता है। मैं खुद तो कुछ नहीं है नहीं समझे? और वो मैं दूसरा कुछ नहीं है दृश्य भ्रांति में, मिथ्या भ्रांति में, उसमें मेरा मेरा करता है। अरे अरे साला तू ही कुछ नहीं है, गधा। नहीं समझे? समझाते हैं, मैं खुद कुछ नहीं है। अभी टोटल में जो दृश्य भ्रांति है, वो मैं को ऐसा नहीं लगता है कि ये जो अनंत दृश्य भ्रांति में मैं कुछ हूँ, मैं तो मैं ही हूँ। फिर वो मैं, ये अनंत जो दृश्य भ्रांति में वो मैं कुछ नहीं है, उसमें मेरा मेरा करता है। समझ में आया? इसका मालूम नहीं कि मैं ही कुछ नहीं है, फिर मेरा तो कुछ होगा ही कहाँ से?
इसी क्षण ऐसा हो गया कि ये मैं मर गया, चलो इसी क्षण में मर गया, अभी प्रकाश है कि नहीं, यही महाचिदाकाश है। इसी क्षण में मर गया, टप, मरने में कितनी देर लगती है, टप देगा, ऐसा बोलते हैं, टप दे के मर गया, बुलबुला फूट गया, टप दे के, चलो बुलबुला फूट गया, टप दे के, चलो ये नहीं है, अभी प्रकाश है कि नहीं। ये प्रकाश परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है। मैं स्वयं परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति हूँ। यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है, यही सहज समाधि है। ऐसा कोई ऐसे ही थोड़ी है मजूरी करते हैं। कुछ भी कोई मनुष्य कुछ काम करता है तो उसको कुछ मिलता है तभी करता है। तो फूल मिला है ऐसे ऐसे थोड़ी मिलता है। फूल क्या मिला है, अपना अनंत पूर्ण स्वरूप है ना, परम स्वरूप है कि नहीं। बोले कि आप ये क्यों भाई, आपको ये सब क्या जरूरी है, हम नहीं है, आप देखते वो हम नहीं है, हम जो है सो है। अब कहा ना परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। हम जो है ही, हम जो है ही, वो हम कैसे नहीं हो सकते हैं। हम जो है ही, वो हम कैसे नहीं हो सकते हैं। हम जो है ही नहीं, वो हम कैसे हो सकते हैं। समझ में आता है ना। परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति तो है, क्रियापद तो एक को ही लगेगा, दो तो अनेक तो है नहीं। तो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। फिर हम है तो हम दूसरे होंगे कि जो है वही होंगे। दो तो है नहीं, अनेक तो है नहीं। हम जो है ही, वो हम कैसे नहीं हो सकते हैं, और हम जो है ही नहीं, वो हम कैसे हो सकते हैं। क्लियर नहीं, ऐसी बात है। चलिए चलिए, गफलत कहाँ होती है, गफलत कहाँ होती है। हम जो नहीं है वो हम है, हम जो है वो हम नहीं है, ये तो गफलत, ये इसको विपरीत भ्रम कहते हैं। विनाश काल है विपरीत बुद्धि। हम जो नहीं है वो ये हम है, ये सड़ा हुआ मर्दा जलाने के लिए ये हम है, और हम जो है वो हम नहीं है, ये विपरीत भ्रम है। और बोलने का मैं ब्रह्म हूँ, वो जो नहीं है उसको मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं वितराग हूँ, मैं ब्रह्मनिष्ठ हूँ। अरे स्वामी गदानंद, गदा ने भगवा पहन लिया, स्वामी गदानंद। हमारे नर्मदा में आए थे स्वामी गदानंद। हमारे अभी बस हो गया, बहुत हो गया अभी। हमारे अभी ये नाटक, ये ड्रामा, ये तमाशा की कोई जरूरत नहीं है। जो है सो है। क्यों? डायरेक्ट, नो मीडिया, 0 नो कॉम्प्रोमाइज, अलग निरंजन है कि नहीं। समझ में आया कि नहीं। वो स्वामी गदानंद थे। ये सबको मालूम नहीं पड़ता है। प्रकाश में जो प्रकाश अपने में प्रकाश है, दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा भ्रम। तो प्रकाश में जो भ्रम कुछ नहीं ऐसा दिखता है। सूर्यनारायण भगवान तो सूर्यनारायण भगवान ही है, उसमें रात्रि का अंधकार नहीं है। लेकिन ये भ्रम वाले को जो उल्लू का पट्टा होगा तो सूर्यनारायण भगवान नहीं दिखेगा, उसको तो अंधकार ही दिखेगा, है ना। तो रमन कहते कि सूर्य का दोष नहीं है, ये उल्लू की दृष्टि का दोष है कि नहीं। आप यहाँ उल्लू बन के बैठेंगे तो मालूम नहीं होगा। आप प्रकाश रहेंगे तो प्रकाश ही है, उल्लू है ही नहीं, है कि नहीं। ऐसा है।
उल्लू किसको कहते हैं और प्रकाश किसको कहते हैं? जो प्रकाश है उसको प्रकाश कहते हैं और जो ईगो है उसको उल्लू कहते हैं। चलो, यह एक क्रम से प्राप्त होता है। इसको सिद्ध करने का नाम योग है। इसकी 7 भूमिकाएं होती है। 1. इसमें सर्वप्रथम मुमुक्षु को शास्त्र का अभ्यास एवं सत्संग से बुद्धि को निर्मल करना चाहिए। 2. दूसरी भूमिका विचारणी होती है। इसमें मनुष्य को आत्मा का स्वरूप, जगत का सार, मनुष्य का कारण, ध्येय आदि विषयों पर विचार करना चाहिए। 3. तीसरी को असंग भावना कहा जाता है। इसमें विषयों का संग छोड़ना पड़ता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। 4. चौथी भूमिका का नाम विलापिनी है। इसमें योगी की वासनाएं क्षीण हो जाती है। 5. पांचवी भूमिका आनंद रूपा होती है। इसमें योगी सर्वदा आनंद में लीन रहता है। वह जीवन मुक्त होकर संसार में व्यवहार करता है। 6. छठी को संवेदना रूपा कहते हैं। इसमें योगी सच्चिदानंद रूप हो जाता है। इस संसार की उसे तनिक भी अनुभूति नहीं होती। फिर से छठी को संवेदना रूपा कहते हैं। इसमें योगी सच्चिदानंद रूप हो जाता है। इस संसार की उसे तनिक भी अनुभूति नहीं होती। अनुभूति नहीं, भ्रांति। सच्चिदानंद अनुभूति हो तो संसार अनुभूति नहीं, तनिक भी संसार भ्रांति नहीं होती है। ये संसार भ्रांति क्या है मालूम नहीं है। संसार भ्रांति किसको कहते हैं? शॉर्ट में कहे तो गुड्डा गुड्डी खरीदने बेचने की दुकान। क्या है ना? गुड्डा गुड्डी खरीदने बेचने की दुकान। तो इसमें तनिक भी संसार भ्रांति नहीं होती है और वह सच्चिदानंद स्वरूप ही होता है। आप देखेंगे जो जहाँ प्रकाश ही होगा और ये संसार भ्रांति बिल्कुल नहीं होगी, तनिक भी नहीं होगी, लेस मात्र नहीं होगी, तो वो सत्य होगा, वो चैतन्य होगा, वो आनंद होगा, वो शांति होगा, वो पूर्ण होगा, वो सम होगा, वो अमृत होगा, वो तृप्ति होगा, वो संतोष होगा, वो समाधान होगा, वो कल्याण होगा, वो होल एंड सोल ऑल इन ऑल होगा। सब कुछ ही सब कुछ होगा, सब में सब कुछ होगा और वो अनंत पूर्ण होगा, अनादि अनंत होगा, जन्म विकार नाश रहित होगा, निरंजन निराकार निर्विकार होगा, वह परिच्छिन्न होगा, अनंत अखंड अभेद होगा, वो अनंत अमाप अपार निरवधि अमर्याद असीम अनहद अखंड अभेद चिदाकाश होगा। अनंत अमाप अपार निरवधि अमर्याद असीम अनंत अनहद अनंत अखंड अभेद असीम अनहद अखंड अभेद चिदाकाश होगा। अनंत अमाप अपार निरवधि अमर्याद असीम अनहद अखंड अभेद चिदाकाश होगा। जो है सो है, वो मैं नहीं होगा। वही तो तनिक भी संसार भ्रांति नहीं होगी। ये मैं है वही संसार भ्रांति है।
और ये प्रकाश है, यही चिदाकाश है। क्लियर है? छठी को संवेदना रूपा कहते हैं। इसमें योगी सच्चिदानंद रूप हो जाता है। इस संसार की उसे तनिक भी भ्रांति नहीं होती। वह सर्वदा आनंद मग्न रहता है। वह जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरिया इन अवस्थाओं से दूर रहता है। फिर से वह जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरिया इन अवस्थाओं से दूर रहता है। तुरिया भी नहीं, चौथी भी नहीं, हाँ। तुरियातीत, परम पद, परम कैवल्य। वह जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरिया इन अवस्थाओं से दूर रहता है। सात्विक को परिप्रौढ़ा कहते हैं। इसमें योगी को परम निर्वाण को उसमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या सात्विक सात्विक को परिप्रौढ़ा, परिप्रौढ़ा, हाँ परिप्रौढ़ा, परिपक्व, मैच्योर, पूर्णता, हाँ अनंत की पूर्णता। सात्विक परिप्रौढ़ा माने क्या? प्रौढ़ माने मैच्योर, परिपक्व। तो परिप्रौढ़ क्या है? अनंत की पूर्णता, परफेक्शन ऑफ इन्फिनिटी। अनंत ही अनंत है, अनंत में अनंत ही है, जो है सो है कि नहीं? यही नेट है अपना पैटर्न ऐसा। अब क्या कहते हैं? अनंत, बस। फिर क्या है? परम प्रकाश, परम अनंत प्रकाश। अनंत क्या है? अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति। क्या है? क्या है? क्या जो है सो है। अब देखो, अब घूम पूरा वर्ल्ड घूम के आओ। 7 करके 760 करोड़ डॉलर और भोगों में मरते है कि नहीं? और यहाँ आपको अनुभव होता है कि नहीं कि अनंत ही अनंत है, अनंत में अनंत ही है। अनंत क्या है? अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति। अनुभव होता है कि नहीं? घूम के आओ। डॉलर जो कुछ नहीं है उस पे मरता है, जो सब कुछ है उस पे मरे तो अमर हो जाता है। अपना सब कुछ कौन है? अनंत ही अनंत है, अनंत में अनंत ही है, अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति। ये सच्चा अपना है। उस पर मरे तो अमर हो जाता है, क्योंकि वो अमर है, अविनाशी। और जो कुछ नहीं उस पर मरता है, इसलिए मर जाता है। जो मरने वाला है उस पर मरता है, इसलिए मरता है। और जो अविनाशी है उस पर मरे तो अविनाशी हो जाता है कि नहीं? ऐसा नहीं? क्लियर है? अपना सच्चा तो अविनाशी है, ये मिथ्या है, ये नाशवंत है। तो मिथ्या में और नाशवंत, मिथ्या पे और नाशवंत पे मरे तो फिर मिथ्या और नाशवंत ही हो जाता है। कहाँ गया? तो गया। क्या किया उसने? कुछ नहीं, मूर्ख था, सच्चा जाना नहीं, खोटा को सच्चा माना और अपना माना। सच्चा जाना नहीं, सच्चा को अपना जाना नहीं। सच्चा अपना अनंत है, सच्चा अपना अनंत है। ये खोटा बुद्ध कोई अपना नहीं है ना? सच्चा अपना अनंत है, ये खोटा बुद्ध कोई अपना नहीं है। ऐसा सात्विक को परिप्रौढ़ा कहते हैं। इसमें योगी को परम निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति होती है। अभी खोटा बुद्ध क्या है?
सच्चा अपना अनंत है, खोटा बुद्ध कोई अपना नहीं है। तो खोटा बुद्ध क्या? सच्चा अपना अनंत है, खोटा बुद्ध कोई मैं अपना नहीं है ना। सच्चा अपना अनंत है, खोटा कोई बुद्ध खोटा, ऐसा कहा ना। खोटा बुद्ध कोई मैं अपना नहीं है। खोटा बुद्ध कोई मैं अपना नहीं, मैं कोई मैं अपना नहीं है। खोटा बुद्ध सच्चा अपना अनंत है, खोटा बुद्ध कोई मैं अपना नहीं है। अलख निरंजन हॉटलाइन है ना। कोई मैं है ना। बुद्ध को क्लियर खुला किया ना, खुला। यहाँ तो सब बुद्ध का मोतिया मर जाता है। है ही नहीं। शरीर न रहने पर योगी इस स्थिति को प्राप्त होता है। इसे ही विदेह मुक्ति कहा गया है। मनु द्वारा इन सातों शरीर छूटने पर, शरीर न रहने पर योगी इस स्थिति को प्राप्त होता है। इसे ही विदेह मुक्ति कहा गया है। मनु द्वारा इन सातों भूमिकाओं को सुनकर ईश्वांकु की शंकाएं निर्मूल हो गई और वह बहुत प्रसन्न हुए। मनु ब्रह्मलोक चले गए तो राजा ईश्वांकु भी कल्याण के आत्म मार्ग पर चलने लगे। हम आते हैं 2 मिनट में आते हैं।